क्या अंतरंग परिणति, क्या अनंत आनंद जो मैं इस संसार में रह करके कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। मानो वो मुनिराज आगे पीछे चारों तरफ मुझे बता रहे हो कि इस संसार में, इस मनुष्य पर्याय में यदि एकमात्र करने लायक कोई चीज है, वो है निज आत्मा का ध्यान। और बीच में खड़ा मैं जो आज भी शरीर को अपने आसपास के परद्रव्यों को परिणमा करके सुखी होने का व्यर्थ प्रयास कर रहा हूं। आज भी मेरा सारा पुरुषार्थ न जाने किन किन चीजों को ठीक करने में है, मैं अपने अंदर कब ध्याऊंगा ऐसी कल्पना मुझे नहीं हो रही। अतः ओम का उच्चारण करते समय उन 20,000 मुनिराजों को अपने चारों तरफ कल्पना करें, अथवा इस शरीर में विराजमान, इस शरीर से भिन्न निज आत्म तत्व का विचार करेंगे। आप सभी मेरा साथ देंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो वज्झयाणं, नमो लोय सवसाहूणं, वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोऽसुधकेवलीभणिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठि भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, आचार्य श्री अमृतचंद्र देव की जय। समयसार नामक महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। उनके मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देव, उनकी परंपरा में एक जीव हुए जिनका नाम कुंद कुंद रखा गया, एक आध्यात्मिक क्रांति को लेकर के आए। उनमें जिस प्रकार की अध्यात्म को चित्त के अंदर एकदम भरने की जो कला थी, वो शायद अनेक वर्षों तक लुप्त रही होगी अथवा लिखने में नहीं आई होगी, ये मान करके चलते हैं। कुछ वर्षों बाद वहां पर इसी भरत क्षेत्र में आचार्य अमृतचंद्र देव हुए। उन्होंने इस आध्यात्मिक ग्रंथ को एक नाटकीय आकार दिया। नाटक समझते हैं, वही जो हम सब करते हैं जब हमको प्रवचन में नहीं आना हो। असत्य को बताने का तरीका, जो बात नाटक बताना चाहता है, जिस भाव में लेके जाना चाहता है, वो सबसे सरल तरीका होता है। दादा कहते थे, अगर आपको किसी को कोई बात समझानी है तो आप कविता लिख दो। आप प्रवचन करोगे तो कोई बात माने या नहीं माने, आप कविता लिख दोगे तो लोग तालियां बजा करके मान जाएंगे। खैर,
लोक में श्रृंगार आदि रसों को परिपुष्ट करने वाले बहुत सारे नाटक लिखे गए। कोई हास्य के नाटक, कोई श्रृंगार के, कोई वीर के, कोई रौद्र के। परंतु अध्यात्म रस को, शांत रस को परिपाक करने वाले नाटक बहुत कम लिखे गए, जिनमें से एक नाटक का नाम है आत्मख्याति। हाँ, ये टीका तो है ही, पर टीका के साथ साथ ये एक नाटक भी है। बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए थोड़ा सा मुझे लगा कि ये इस समय के अनुकूल है, अतः कुछ चीजें इस नाटक का हम देखने का प्रयास करते हैं। बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि जब सूत्रधार होता है ना नाटक में, सबसे पहले समझते क्या बोलते हैं उसको, एंकर, जो भी बाहर आकर के, पर्दे के बाहर आकर के कुछ बातें बता के जाता है। सूत्रधार की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बहुत सारी बातें समझा दी गई थी कि निश्चय स्तुति क्या है, व्यवहार स्तुति क्या है, ज्ञान प्रत्याख्यान है, और मैं एक हूं इत्यादि बात भी समझा दी गई। पर क्या करें, सब समझाने के बाद भी कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो अपनी जिद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन जीवों के लिए अब ये नाटक प्रारंभ होने जा रहा है। इस नाटक के प्रारंभ में आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक कलश लिखा, जो जीवाजीव अधिकार के मंगल स्वरूप लिखा गया। इस ग्रंथ में पेज नंबर 101 है। संजोगवशात इसके नंबर में भी एक तो है। आइए अपन पाठ करते हैं और फिर अपन आचार्य अमृतचंद्र देव की दृष्टि में देखने की कोशिश करते हैं कि वो एक स्टेज को कैसा देखने की कोशिश कर रहे होंगे। एक बात आप सब समझिएगा, एक ही नाटक को जब दो अलग अलग डायरेक्टर निर्देशन देते हैं तो हो सकता है कि वो नाटक दिखने में पूरा अलग दिखे। तो जिस बात को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस बात को आप लोग अंतिम निर्णय मत मानिएगा। उसको आप अपने तत्व ज्ञान, तत्व विचार की धारा से और परिष्कृत करते हुए और अच्छे से देखने की कोशिश कर सकते हैं। पर आइए चलते हैं उस मंच पर जहां आचार्य अमृतचंद्र देव अपने कुछ मोहरों द्वारा कुछ बातें दिखाने का हमको प्रयास कर रहे हैं। और ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कुछ काल में जो शास्त्री अंतिम वर्ष की स्नातक विदुषियां हैं, उनको अब संसार का नाटक दिखना चालू होगा। यहाँ तक तो ज्यादा नाटक नहीं दिखता था। यहाँ 8 घंटे तो जिनवाणी की शरण थी कम से कम, नहीं 8 घंटे तो। पर जैसे ही बाहर चलेंगे, बाहर पद पद पर जिनवाणी की बात को फोमो फील कराया जाएगा। फोमो समझते हैं? तुम हमसे अलग हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या जिनवाणी की बातें, अभी तो जीवन जीने के दिन हैं। थोड़ा शरीर में एकत्व करो, थोड़ा नरक आदि गतियों का बंद करो, थोड़ा पाप करो, नहीं तो हम अकेले कैसे दुख भोगेंगे संसार में। तो लोग आपको समझाएंगे कि नहीं भैया, तत्व श्रद्धान करने लायक नहीं है, व्रतादिक पालन करने लायक नहीं है, जिनवाणी सुनने लायक नहीं है। अभी शरीर को गलत जगह लेके जाने की जरूरत है। घुमाओ फिराओ, इसको खिलाओ पिलाओ, थोड़ा दिखाओ कि तुम इसको सुखी करने के पीछे परेशान हो रहे हो। कषायों को व्यक्त करो, क्रोधादिक को व्यक्त करो, वेदादिक को व्यक्त करो। तो ये सब चीजें, संसार में नाटक चालू होने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा फास्ट स्पीड में लूंगा। यहाँ पर सब शास्त्री वाली, अरे महाविद्यालय की ही हैं कि स्कूल वाले भी हैं? कौन है स्कूल वाले? थोड़ा हाथ उठा दो तो मैं थोड़ा आपको साथ में लेके चलूंगा। चलो, शास्त्री बाकी सब क्या उपाध्याय कनिष्ठ वर्ग कौन है? अच्छा, वरिष्ठ फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, ठीक है। चलो, तो आइए, तो इसका एक रूप अपन लेकर के चलते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रख करके बड़ा आनंद आएगा। बहुत सुंदर श्लोक है, पर आप एक बात आपको प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आपको अपने चित्त को उस मंच पर ले चलना है जहां अमृतचंद्र आचार्य कुछ दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए पास वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ में आए नहीं आए, सब छोड़ करके आइए
अपन प्रवेश करते हैं उस स्टेज पर जहां आचार्य अमृतचंद्र कुछ चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली लाइन वहां पर लिखी है, अथ जीवा जीवौ एकी भूतौ प्रविशतः। अब इस स्टेज पर एंट्री हो रही है और सारे की सारे, हम तो सोच रहे थे कि किरदार एक एक करके आएंगे, पर ये तो दो दो करके आ रहे हैं। जीव और अजीव एक होकर के आ रहे हैं। तो ध्यान देने की बात यह है मित्रों कि यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति को लगता है कि एक एक आ रहा है, पर ऊपर कोने में एक ज्ञान का प्रकाश बैठा हुआ है जो लाइटिंग संभाल रहा है, और उसको पता है कि ये एक नहीं है। उसको पता है कि ये एक दिख रहे हैं। ऐसे होते हैं ना, दो लड़के एक ही क्या एक ही प्रकार का वेश धारण करके एक ही टी शर्ट के अंदर दो फंस जाती हो और वो दोनों एक होकर के चल के आ रहे हो, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये दो है। उनको तो लग रहा है ओ कितना अलग ही प्रकार का किरदार है, पर ये एक ही व्यक्ति है, कैसे कर रहा होगा। तो आइए वो एक दृश्य कैसा दिख रहा है, कैसे ही संसार में नाटक चल रहा है, इसको अपन देखने का प्रयास करते हैं। आप लोग दोहराएंगे या साथ में बोल दीजिए? साथ में बोलते हैं। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्याययत् पार्षदान् असंसार निबद्ध। तो बोल रहे हैं विलसती, विलसित हो रहा है। किम विलसती, तो बोले देखते चलिए ना, शब्द देखते चलिए आप लोग। तो ज्ञानम विलसती, क्या विलसित हो रहा है? ज्ञान विलसित हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि मनोह्लादयत, मनो मतलब मन को, ह्लादयत मतलब आह्लादित करता हुआ, प्रसन्न करता हुआ। अरे हाँ हाँ हाँ, ज्ञान को देखा अब शांति हो गई, नहीं तो इतनी टेंशन हो रही थी कि अरे इस नगर में चोर लुटेरे शत्रु घुस गए हैं, और वो शत्रु शत्रु नहीं दिख रहे हैं। नगरवासियों को लग रहा है ये तो हमारे हितकारी है, ये हमारी मदद करने आए हैं। मैंने एक नगरवासी को समझाने की कोशिश करी कि अरे ये अपने राजा के सैनिक नहीं है, ये नाटक कर रहे हैं। अरे कल सुबह से मेरी सेवा कर रहे हैं, इतने अच्छे लोग हैं, और तुम कहते हो ये अपने नहीं है। मूर्ख हो तुम, मूर्ख है तुम्हारा राजा, ये तो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। तो पूरे स्टेज पर जितने अलग 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 लोग हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि ये जो लोग आए हैं ये शत्रु की दल से आए हुए हैं। चोर जब चोर लगे तो छोड़ा जा सकता है, पर जब चोर मित्र बन करके रह रहा हो तो उसे कैसे छोड़ा जाए। तो ऐसे ही शत्रु मित्र के वेश में आ रहा है, ऐसे ही जीव और अजीव एक होकर के सब संसारियों को दिख रहे हैं। तो कैसे माने कि ये मैं नहीं हूं। कोई आपको बोल दे कि ये फोटो किसी एक व्यक्ति की लगा दी जाए और ये बोला जाए कि ये तुम नहीं हो सकता है मुख से आप भी वैसा ही उच्चारण करोगे, पर हंसी तो आपकी भी छूट जाएगी। कैसे माने ये मैं नहीं हूं? कैसे, कितना कितना भी कोई समझा दे, कितना भी लगे, पर लगता तो है कि शरीर तो मैं ही हूं। पर बोल रहे हैं कि ज्ञानम विलसति मनोह्लादयत, उस मन को प्रसन्न करता हुआ एक ज्ञान वहां पर विलसित हो रहा है। वो सब लोगों को बचाने के लिए तैयार है। वो नगर में एक कोई ऐसा जीव अवश्य होता है जो अन्य सभी नगरवासियों को बचाने के लिए तैयार होता है। उसे शत्रुओं का षड्यंत्र बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा होता है। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है, कैसा है ये ज्ञान। तो ऊपर पहली लाइन में लिखा है प्रत्याययत, मिल गया? मतलब दिखाता हुआ, प्रत्यायन करता हुआ, प्रतिबोधन करता हुआ ये ज्ञान कैसा है? तो वो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? तो किसको दिखाता है, तो आप शब्द कल्पना कीजिए, किसको दिखा रहा है वो?
पार्षदान, पार्षद समझते हैं आप लोग, जो नाटक में वीआईपी सीट वाले होते हैं ना, जो नाटक में जो देखने वाले जो लोग आए हुए हैं, जिनके लिए ये नाटक किया जा रहा है, उन पार्षदों को वो कुछ दिखा रहा है ज्ञान। और कैसा है? तो बोल रहे हैं, आ संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसात विशुद्धम स्फुटत। स्फुटित हो रहा है, स्फुट हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। कैसा स्फुटित हो रहा है? तो विशुद्धम, बड़ा शुद्ध रूप से विशुद्ध हो रहा है, स्फुटित हो रहा है। बेटा छोड़ दो भी लिखना वगैरह, अभी बस आनंद लो स्टेज को देखने का, बस शब्द को देखते चलिए। और बाद में अपन लास्ट में आपको कुछ लिखना होगा तो मैं कुछ बोल दूंगा, बाकी अभी आनंद लीजिए भेद विज्ञान करने का। मैं आपको उस भाव तक लेके जाना चाह रहा हूं जहां आचार्य अमृत चंद्र देव हमको कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये तो सामान्य साहित्यिक और व्याकरणिक अर्थ है, भेद विज्ञान तो इसके बाद शुरू होगा। तो बोल रहे हैं कि आ संसार, आ संसार समझते हैं? आ आकाशाद एक द्रव्यानी, आकाश तक, आ संसार पूरे, आ जीवनम मतलब संपूर्ण जीवन भर, है ना? ऐसे ही आ संसार मतलब पूरे संसार में निबद्ध, पूरे संसार में बंधा हुआ। क्या बंधा हुआ था? बंधन विधि, बंधन विधि निबद्ध थी। कर्मों का बंध, उदय, उसका फल इत्यादि, जीव और अजीव एक है ऐसा बंध, अनेक प्रकार के जो संबंध है, उन संबंधों की अलग अलग विधियां पूरे संसार में फैली हुई थी। कोई किसी को कर्ता बोल रहा है, कोई किसी को मेरा बोल रहा है, कोई किसी का कारण बोल रहा है, कोई किसी को कर्म बोल रहा है। समझ नहीं आ रहा है, कोई एक नहीं देख पा रहा है। जो तीसरी गाथा में कहा था, उस एकत्व को देखना है, उस एक को कोई नहीं देख पा रहा है। तो पूरे संसार में, आ संसार में निबद्ध, पूर्ण संसार में निबद्ध, क्या निबद्ध थी? बोलो। बंधन विधि थी। और उस बंधन विधि, वो जो बंध दिख रहा था ना, कर्ता कर्म जुड़ा हुआ दिख रहा था, कारण कार्य दिख रहा था, अलग अलग प्रकार के संबंध दिख रहे थे जो एक भाषित हो रहे थे। व्यवहार भी सच लगने लगा था। व्यवहार जब तक व्यवहार लगे ठीक है, पर व्यवहार सच लगने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? उपचरित वाला ही लेना, पराश्रित वाला नहीं। तो संसार पूरा फंसा हुआ था, कोई समझ नहीं पा रहा था, पर उस बंधन विधि का, उस संबंध रूपी विधियों का जिसने नाश कर लिया, ध्वंस कर लिया, ऐसा ध्वंस करने वाला ज्ञान था। दुनिया भर को तुम मूर्ख बना पाओगे, पर वो जो ज्ञान है वो देख रहा है कि देखो, जीव और अजीव दोनों अलग हो, ये वर्णादि रागादि तुम जीव हो सकते नहीं हो। और वो ज्ञान तैयार है लड़ने के लिए। वो बोल रहा है कि तुम दोनों एक होकर के आ तो जाओ, पर याद रखना, तुम दोनों को यहां से अलग करके ही निकालूंगा। यहां बैठे हुए एक एक जीव को तुम दोनों का भेद दिखा करके जाऊंगा। बैठे हुए जिसका ध्यान यहां से हट जाएगा, जो चीज ज्ञान दिखाना चाह रहा है, जिसका ध्यान वहां से हट जाएगा, और फिर आप पूछोगे क्या हुआ, वो आया था वो चला गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अलग कैसे होता है, वो तो एक ही था। अगर आपने वो सीन मिस कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि उन दोनों को अलग देखना कैसे है। ऐसे ही संसार रूपी नाटक के मंच में आप कल से बाहर जाओगे, जब भी जाओगे, अभी तो 1 महीना रुकोगे, पर जब आप जाओगे, और आप सभी भी जब जाओगे, अगर वो ज्ञान जो प्रकाश डाल रहा था, वो सीन अगर आप मिस कर दोगे, तो समझ में नहीं आएगा कि जीव और अजीव एक है कि नहीं है। लगेगा कि हाँ, पैसा तो कमाने से आता है, संयोग तो जोड़ने से आता है, और सुख दुख तो पुरुषार्थ से होता है। इंद्रिय वाला दिमाग नहीं काम करेगा, उन दोनों में भेद नहीं दिख पाएगा। सामने वाला तुमको मूर्ख बनाएगा, बोले कि क्या तुमको अभक्ष भक्षण पसंद है? नहीं, तुम मूर्ख हो। तो व्यक्ति सोच, मैं ठीक कर देता हूं, पिज्जा खाना,
अभक्ष्य भक्षण तो क्या सबको खराब ही लग रहा था, अब शब्द बदल दो तो थोड़ा भाव बदल जाता है। पिज्जा खाना पसंद है, बोले नहीं। बोले तुम मूर्ख हो, तो व्यक्ति सोचने लगे कि क्या मुझे पिज्जा खाना पसंद होना चाहिए। एक दो बार तो नहीं समझ में आया, पर धीरे धीरे चार लोग, हमने ये खाया, हमने वो खाया, हमने वो खाया, तो व्यक्ति को धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ, मुझे भी सुखी होने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? आपका नाम क्या बेटा? आस्था बैठी थी और आस्था ने बहुत स्वादिष्ट भोजन किया। 2 रसगुल्ले भी खाए, मिठाई भी खाई और खूब अच्छा स्वादिष्ट शुद्ध बना हुआ भोजन खाया। और आस्था के मन में इतना आनंद हो रहा था कि आज मैंने बहुत अच्छा अच्छा भोजन किया है, लगता नहीं है कि किसी ने किया होगा। और आस्था आई, आपका नाम क्या बेटा? छवि के पास, और उसको बताया कि छवि तू जानती नहीं आज मैं कितनी प्रसन्न हूं, आज तो मैंने 2 रसगुल्ले भी खाए और बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया। आस्था को क्या पता था कि 2 मिनट बाद छवि क्या कहने वाली है। बोली अच्छा, वो 2 गुलाब जामुन तो ठीक है, वो रसमलाई भी मिली कि नहीं तुमको? जितना सुख था सारा सुख समाप्त हो गया कि मुझ नहीं मिली। अरे पूरी क्लास को मिली थी। अब वो दुख बढ़ने लग गया, अरे जूनियरों को भी मिल गई, सबको मिलने लग गई, आपको ही नहीं मिली। अब बताओ वो 2 गुलाब जामुन का कितना आनंद बचा। तो ये आनंद और दुख कहाँ था और कहाँ नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने कुछ, बात ये है दिमाग काम नहीं कर पाता है। जिस चीज से हम अपने आप को सुखी मान रहे थे उसी से हम दुखी मानने लग गए हैं। तो ये संसार का नाटक, लोगों का नाटक, किसी को भी सुख कह देना, किसी को भी दुख कह देना। अभी अभी तो 2 गुलाब जामुन को सुख कह रहे थे, अब वही लोग 2 गुलाब जामुन को दुख कह रहे हैं। ऐसे ही बाहर लोग मिलेंगे कि इधर उधर की पढ़ाई करो सुख होगा, 4 साल बाद वही मिलेंगे कि बेटा हमारे बच्चे बिगड़ गए, तुम बच गए, तुमने सही किया। बहुत लोग मिलेंगे कि ये करो वो करो, यहाँ चल जाओ वहां चल जाओ। फिर पता चला जो लोग यहाँ से निकल के स्वाध्याय में थे वो लोग तो बच गए, बाकी लोग फिर चले गए। कितनी बार मुश्किल से पर्याय मिलती है और कुछ कहां तक पहुंच जाता है जीव, पर पहुंचते पहुंचते रह जाता है। वो मकड़ियां ऊपर चढ़ती है ना, चढ़ते चढ़ते फिर गिर जाती, फिर गिर जाती है। तो मेंढक चढ़ रहे थे तो सारे गिर रहे थे, तो एक पहुंच गया ऊपर, तो बोले ये कैसे पहुंच गया। तो बाकी सब जैसे ही चढ़ते थे तो पीछे वाले बोलते थे तू नहीं कर पाएगा, अरे यहाँ आ जा, वहां सुख नहीं है, वहां सुख नहीं है, यहाँ आ जा, यहाँ जा। ऊपर चढ़ते चढ़ते गिर जाता था। एक चढ़ गया, बोले कैसे चढ़ गया, पता चला बहरा था। तो क्या हुआ कि संसार की बातों को नहीं सुनना, वो लोगों को खुद भी नहीं पता है कहाँ सुख है और कहाँ नहीं है। आइए वापस आते हैं। तो इतने प्रकार की जितनी बंधन विधि थी, इन बंधन विधियों को पूरे संसार में कोई नहीं है जो इस ज्ञान को पागल बना सकता है। अतः इस आसंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंस पूरे संसार में जितनी भी बंधन विधियां हैं, जितनी भी बातें फंसाने वाली है, उनको ज्ञान बहुत सही तरीके से देख रहा है। हमने प्रारंभ में स्वाध्याय के कुछ कल्पना करी थी, और जब तक हम इस आंख से देख रहे थे तो हमको मुनिराज दुखी दिख रहे थे, पर इस आंख से देखना चालू किया तो इतना सुख था कि स्वर्ग के देव भी उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तड़प रहे थे। समझ नहीं आ रहा है, हजारों करोड़ों नहीं, असंख्यातों पृथ्वियों का जिसका आधिपत्य है, ऐसा स्वर्ग का इंद्र, इतना बड़ा आधिपत्य है। पृथ्वियों का आधिपत्य नहीं है, जितनी असंख्यात पृथ्वियां होंगी उतना बड़ा आधिपत्य एक सौधर्म इंद्र का है। असंख्यात नहीं समझ में आया? ये पूरी दीवारें भर लो आप लोग, आपने छोटी छोटी कारीगरी करी है ना, अब ये कारीगरी करना, पूरे में 1000 भर के पूरी दीवारें भर दो। जितनी संख्याएं लिख पाओगे इससे ज्यादा होता है। इतना छोड़ दो, पूरे उदयपुर में भी 100 लिख के आ जाओगे ना, वो संख्या लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी। इतना बड़ा साम्राज्य होता है, इतनी पृथ्वियों का साम्राज्य होता है एक इंद्र का, सौधर्म इंद्र का। आप समझ रहे हो क्या क्या वैभव होता होगा? उस वैभव को भी ठुकरा करके उन मुनिराज जैसा बनना चाहता है। तो आ संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसात विशुद्धम स्फुटत,
वो जो विशुद्ध ज्ञान है, अब आते हैं पहली लाइन पर, वो अपनी दृश्य से, दृश्य बोलते हैं नेत्र से, दृशा, दृशा मतलब नेत्रेण, नेत्र से। कौन सी दृश्य है उसके पास? तो बोल रहे हैं कि जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा, कि जीव और अजीव में भेद करने में जो माहिर है, जो ये आए हुए स्टेज पर आते हुए जितने भी लोग हैं, दूसरों को लग रहा है कि ये जीव और अजीव एक है, पर उन दोनों को अलग करने में बहुत योग्य है, माहिर है, ऐसा जो ज्ञान है, वो ज्ञान अपने जीवा जीव विवेक पुष्कल नेत्र से क्या कर रहा है? अपने नेत्र से, ज्ञान अपने नेत्र से सभी पार्षदों को कुछ बात प्रत्यायत बता रहा है। कैसा है वो ज्ञान? कोई छोटा मोटा जीव नहीं समझना, स्टेज के कोने में जरूर है, पर इसकी शक्ति इतनी है कि एक स्टेज पर नहीं, हजारों स्टेज पर नहीं, अनंत स्टेज पर भी ये सब नाटक करने लग जाए, पर अगर ये एक प्रकाशित होगा तो उसको कोई फंसा नहीं पाएगा। ये अकेला पर्याप्त है उस जीव और अजीव के भेद को प्रकाशित करने के लिए। आईने में जाकर के दिखना थोड़ी देर में, और ये बोलने की कोशिश करना कि सामने जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं। आप लोगों के रूम में होंगे ना, तो उस पर बोर्ड लगा दो कि हे मूर्ख, जिसको देख रहा है वो तू, हंसने की बात नहीं, सच में लगाने की बात है, वास्तव में लगाने की बात है। जो दिख रहा है वो मैं कैसे हो सकता हूं? आप लोगों को लगता नहीं है? अभी 2025 की विदाई हुई, अब कुछ टाइम बाद 2125 की विदाई होगी, तब हम सब स्नातक सो कॉल्ड विदुषियां कहाँ होंगे? हम सब तो छोड़ो, एक भी मनुष्य वर्तमान में जितने पृथ्वी पर मनुष्य है, कोई मनुष्य गति में तो नहीं होगा। कदाचित हो गया तो अलग बात है, एक मनुष्य से मनुष्य मिथ्या दृष्टि मरना पड़ेगा, पर कदाचित पंचेंद्रिय पने के बाद फिर पंचेंद्रिय पना मिल जाए। पर आप ये कल्पना करो, हम में से, हमारी बहनों में से कोई भी एक भी मनुष्य गति में नहीं होगा। हम सब अलग अलग गतियों में जा चुके होंगे, हमारी आवाज अलग होगी, हमारे ये अंगुलियां अलग होंगी, हाथ नाक कान मुंह, बस थोड़ी काल की तो बात है, कुछ काल बाद हो सकता है शाश्वत धाम तो रहेगा, और यहाँ किसी का एडमिशन भी हुआ होगा, विदाई समारोह भी चलेगा, पर हम सब अलग गतियों में जा चुके होंगे, अलग शरीर को धारण किए होंगे। और फिर इस शरीर को देखा नहीं आया भी जाए, आपको कोई बता दिया जाए बाहर मरा हुआ जो कुत्ता पड़ा है वो आपके पिछले जन्म का शरीर है, कौन छुएगा? कोई देखने नहीं आने वाला इस शरीर को जिसमें इतना समय गवाया। भुक्तोर्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वे भी पुद्गला उच्छिष्टेष्वेव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। उच्छिष्ट जैसे हैं, बहुत बार भोगे और छोड़ दिए, पर इन पुद्गलों में अपनापन करने का तो, इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती नहीं है। और कैसा है ये ज्ञान, थोड़ा समझो। ये जो आपको सच बताने वाला है, आपको या तो ज्ञान पर भरोसा करना पड़ेगा, या तो आपको जो दिख रहा है उस पर भरोसा करना पड़ेगा। यदि जो दिख रहा है, जो जीव और अजीव एक होकर के दिख रहे हैं, उस स्वांग को आप सच मान लोगे, तो नाटक का वो आनंद नहीं आ पाएगा, वो अध्यात्म रस अंदर से स्फुटित नहीं हो पाएगा। नाटक होता है ना, जब लाइट के बिना किया जाए और लाइट के साथ किया जाए। कभी देखा है आप लोगों ने एक ही नाटक को बिना लाइट के ऐसे दिखा दिया जाए तो थोड़ा लगता है कि ठीक है, और थोड़ा लाइट साउंड करके लगा दिया जाए तो नाटक में एकदम अचानक से पता नहीं भाव कहीं से आ जाते हैं। तो ऐसे वो ज्ञान रूपी जो चक्षु है, लाइट है, प्रकाश है, उसके ऊपर भरोसा होगा तो वो अध्यात्म का आनंद अंदर से विस्फुरित होगा। आत्मा रामम अनंत धाम महसाध्यक्षेण नित्योदितम, कि बोल रहे हैं कि महसा, महसा मतलब होता है बहुत बड़ा, महान। महान समझते हैं ना, महान तो अत्यधिक। महसा अध्यक्षेण, अध्यक्ष बोलता है प्रत्यक्ष को, कि बहुत ज्यादा स्पष्टता। महसा अध्यक्षेण, महान प्रकाश के साथ जो प्रत्यक्ष रूप से स्फुटित हो रहा है, और नित्योदित, ये ज्ञान नहीं सोएगा। तुम सो जाओगे, तुम मोह करने लग जाओगे, तुम क्रोध मान करने लग जाओगे, पर अंदर में जब जब ज्ञान को 24 इमरजेंसी सर्विस,
जब जब इस ज्ञान की शरण में आओगे, ये तुमको ऐसा नहीं कहेगा कि 2 घंटे बाद आना, ये तुरंत तुमको शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करा करके ही छोड़ेगा। जब जब अंदर में दृष्टि जाएगी, अंदर में अपने आप को पूछना, क्या लगता है भाई, क्या ये नाम मेरा है, क्या ये शरीर में हूं, क्या ये रंग राग में हूं? जब जब अंदर में जाओगे तो ये ज्ञान हमेशा तैयार रहेगा। कब तक का है समय? 9:45 का। चलो, तो मुझे एक और कलश पीछे का कराना है। तो ये पूरा अधिकार आप पढ़िएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। एक नाटकीय रूप से पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो बोल रहे हैं और कैसा है, तो बोले धीरोदात्तम अनाकुलम विलसती। एक राजा जो होता है, अगर उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए और अगर वो हिल जाए, बौखला जाए, डर जाए, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी भैया, कि आप ही ऐसा करोगे तो हम क्या करेंगे। इसलिए एक राजा में धैर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पता चले कि शत्रु कुछ नहीं कर रहा है तो भी उसके ऊपर वार चला दे, बहुत दुखी जीवों को मारने लग जाए, अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख पाते, जिसमें उदार भाव नहीं है, वो भी एक सच्चा राजा नहीं बन सकता। 4 प्रकार के नायक होते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। धीरोदात्त, धीर उद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। अभी तो छोड़ दीजिए, ये 4 प्रकार के हीरो होते हैं, आप समझ लो, या 4 प्रकार के राजा होते हैं। तो वास्तव में जो सबसे उत्कृष्ट राजा माना गया है वो धीरोदात्त नाम का राजा माना गया, धीरोदात्त नाम का नायक माना गया। अगर वो हमारी सेना को लीड कर रहा है तो मजाल है किसी सेना की जो हमारी सेना को हरा सकती हो। इसलिए ये हमारे ज्ञान रूपी धीरोदात्त नायक यहाँ जब तक खड़े हैं तब तक हमारा इस संसार में हारना संभव नहीं है। जिस दिन ये ज्ञान चला गया, संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार, उस दिन से हमारी हार प्रारंभ हो चुकी होगी। जिस दिन ये ज्ञान वापस बार बार चमकना बंद करेगा हमारे अंदर, खुद तो चमकेगा पर आप नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा। अब वो तो चमका सकता है और वो सत्य बता सकता है स्टेज पर अब वो जबरदस्ती यहाँ बैठे हुए ऑडियंस को देखने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपका बस काम है नाटक शांति से आनंद पूर्वक देखो, बाकी काम ज्ञान पर छोड़ दो। हमारा बस काम है कि बार 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 जगत में जब जब कोई प्रॉब्लम आए, जब कोई संकट हो, जब कोई राग द्वेष आदि तीव्र हो जाए, जब परद्रव्यों में अपने अपनापन भाषित होने लगे, एक शरण में आ जाओ, अंदर अपने ज्ञान में आ जाओ, वो आपको सत्य ज्ञान करा करके ही छोड़ेगा। वो बता देगा कि इनमें कुछ नहीं रखा है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये सारी बातें ज्ञान हमको हर समय ध्यान दिलाने के लिए तैयार है। बस काम इतना करना है कि अंदर में झांकना है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आ बाल सभी गोपाल, सुलभ सहज सबको चिन्मय अभिराम। समझ में आ रहा है? अंदर में झांकने की ये लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं, पर वास्तव में मैं कह रहा हूं, जब भी हो, हर समय में जो भी परिस्थिति हो, अगर आपको थोड़ा सा भी आकुलता खड़ी हो जाए तो उस अनाकुल, चाहे अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, अगर ज्यादा अच्छा लगने लगे अनुकूलता में तो भी डर जाना। अनुकूलता का सुख वास्तव में सुख नहीं है। अभी प्रवचन में पता नहीं पंखे का आनंद आ रहा है या नया सीखने का आनंद आ रहा है, कि नया सीखने नहीं मिला तो दुख हो रहा है, कुछ नया नहीं सीखने मिला तो ये तो हमने सुन रखा है, तो क्या हुआ? नया जानने में है क्या कुछ आनंद? किसमें आनंद है? अनाकुलता, निराकुलता। अपने अंदर में झांकोगे, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखोगे, एक निराकुलता की लहर अंदर में उठेगी। होने दो जैसा परिणमन, परिणमन ही तो हो रहा है, उस परिणमन को कैसा करूं कि मैं सुखी हो जाए। अच्छा ये बताओ छवि, कि आस्था कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आएगी तो तुम सुखी हो जाओगे? परद्रव्य का कौन सा परिणमन, कैसा भी होने दो,
चाहे वो गोरा परिणमे चाहे काला परिणमे, पतला परिणमे, मोटा, भूखा या पेट भरा हुआ, ये परद्रव्य कैसा भी परिणमन करे, ये उपाधियां कम हो जाए, डिग्री कम ज्यादा मिल जाए, आप बहुत बड़े नहीं बन जाओ, आपके आगे डॉक्टर नहीं लगे, आपके आगे जॉब नहीं लगे, आपके इस शरीर को बैंक बैलेंस से नहीं जोड़ दिया जाए, सब उपाधियां ही तो है। ये परद्रव्य का कौन सा परिणमन हो जो मैं सुखी हो जाऊं, या कौन सा परिणमन नहीं हो तो मैं दुखी हो जाऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लोगों ने मूर्ख बनाया है कि बोले तेरे बैंक बैलेंस नहीं आ रहा, चल दुखी हो जा। जबरदस्ती की बात है, परद्रव्य का परिणमन है, मेरा भी जाएगा तेरा भी जाएगा, और ये बैंक बैलेंस कहने को तेरा या मेरा है, ये अपनी दशा से आएगा, अपनी दशा से जाएगा। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयात् मरण जीवित दुःख सौख्य अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य। पर का करता है, ये अज्ञान है, मोहोयम व्यवहारिणाम, नहीं मान पाएंगे। तो इसलिए धीरोदात्त अनाकुल ये ज्ञान विलसित हो रहा है। अब ये नाटक यहाँ से प्रारंभ होकर के ये स्टेज पर बहुत सारे झगड़े होते हैं, वो ज्ञान के जो इनके भी लोग होंगे ना, ज्ञान का, हम जैसे शिविर लगाने वाले, तो ये ज्ञान के जो लोग हैं वो इस शहर में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या करें, इंद्रियों के भोग मधुर विषसम, इतना मीठा जहर है, इतना मीठा जहर है कि जो समझाने आ रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है कि तुम चुप रहो, इनकी बात सुनी जाएगी, तुम चुप रहो यही सही है, तुम चुप रहो यही सही है। नहीं, अभी तो पैसा भी तो जरूरी है, अभी थोड़ा पढ़ाई बाहर की भी तो जरूरी है, अभी थोड़ा खाना पीना भी तो जरूरी है। ये लोग नहीं मान रहे, ये हाथ जोड़ जोड़ के पीछे पढ़ पढ़ के समझा करके थक रहा है ये ज्ञान के आदमी, पर ये लोग मान नहीं रहे। तो इसलिए कुछ लोग कम्मम णोकम्मम अज्जवसाणम बंदठाणम उदयठाणम, न जाने अलग अलग जाति के लोग हैं, सब एक प्रकार के मूर्ख नहीं है, मूर्ख भी अलग अलग प्रकार के हैं। किसी को फटे कपड़े पहनने में आनंद आ रहा है, किसी को पूरे ज्यादा चमकीले, किसी को ब्रांड वाले, किसी को इस प्रकार के, किसी को उस प्रकार के, किसी को खाने पीने का अलग आनंद है, किसी को नाचने का अलग आनंद है, किसी को घूमने का आनंद है। एक बालिका एक बार मिली थी, बोले भैया आपका कोई सपना नहीं है? बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना चाहते हो आपको जीवन में? नहीं कुछ खास नहीं। बोले होना चाहिए। मैंने कहा आपका क्या है? बोले जर्मनी जाना है जीवन में एक बार। बोले क्यों? पता नहीं, बस जाना है, मेरा ड्रीम है, मैं खत्म करके ही करूं। तो मैंने कहा कुछ तो पता होगा, जर्मनी कौन से देश में है, कहाँ है? बोले नहीं पता कहाँ है, पर जाना है। मैंने कहा भगवान कौन भला करे। अलग अलग प्रकार के मूर्ख मिलेंगे। जीवम अज्जवसाणम कम्मम च तहा परुवेंती अवरे, तो कभी तीव्र मंद अनुभाग को बोल रहे हैं। अलग 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 प्रकार के जीव मिलते चलेंगे। आइए अपन इस अधिकार के अंत में चलते हैं, जब ये चोर पकड़ा गया। तो हो गया है समय, तो 1 मिनट में बस एक बार थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये भी बड़ा खराब मोह है, तुम 5 मिनट में ज्यादा बता करके क्या ही बता दोगे जो पांचवा गुणस्थानी हो जाए लोगों का। क्या करें, बोलने का मोह होता है ना, ये पंडितों का सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हाँ नहीं, 12-1 बजे तक लगभग। हाँ चलो, नहीं इतना ज्यादा तो नहीं लेंगे, पहले छोड़ देंगे थोड़ा। हाँ क्यों लेंगे, उसका जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, देखो। मैं सारे छंद नहीं ले रहा हूँ, अंत में ये 5 छंद आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिए हैं। पेज नंबर 147 निकाल लीजिए आप लोग। और मैं इसको आपको बस सारांश बस इसका बता रहा हूँ, फिर एक 44 और 45 का एक थोड़ा सा एक लाइन आपको बताऊंगा। अब देखो 41 और 42 नंबर के जो कलश है, इसमें ये बोल रहे हैं कि अब वो चैतन्य प्रकाशित होने लग गया है, और इस ज्ञान की वो जो लाइट का रूपी जो लेजर लाइट है ना, वो ऐसी तेज हो गई है कि यहाँ सब लोगों को वो चोर पकड़ा गया। और जैसे ही चोर पकड़ा गया तो कैसा होता है, देखो तुम ये कर रही थी ना, दिख गया तो एकदम, जैसे ही वो व्यक्ति अब वो सोच रहे हैं मैं करूं तो क्या करूं, अब मेरा चोर तो पकड़ा गया है और मैं स्टेज पे हूं, अब लोगों की बोतलें और लात खाने के लिए मुझे
समझ में आ रहा है? जो चोर बनकर के स्टेज पर आया है, अगर वो पकड़ा जाए, कोई मैजिक कर रहा है, मैजिक ट्रिक कर रहा है, और कल्पना करो बहुत बड़े मैजिक ट्रिक कर रहा है और उसको कोई पकड़ लिया, तो वो बेचारा क्या करे अब? तो वही बता रहे हैं कि ये मोह अब अंदर से ना नटी थी। अंतिम शब्द है इसमें 43 नंबर के कलश में, कि ना नटी थी, अलग अलग प्रकार से नाटक करने लगे। नहीं नहीं नहीं, अरे वो है ना, ऐसा होता है ना, जैसे ही पकड़े जाते हो, नहीं दीदी ये तो ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, अनेक प्रकार के सारा न्याय शास्त्र गलत जगह लगाने के लिए पूरी कोशिश कर लेते हैं। तो वही यहाँ पर मोह हो रहा है। ये मोह अलग अलग प्रकार से नाटक करने लग जाता है, उछलने लग जाता है। तो बोल रहे हैं, देखो, जीवाद जीवमिति लक्षण तो विभिन्नम, ज्ञानी जनोनुभवति स्वयमुल्लसंतम, अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृंभितोऽयं, मोहस्तु तत्कथमहो बत न नटीटी। बोल रहे हैं जीवाद अजीवम इति लक्षणतः विभिन्नम। अरे इतना सब समझा करके जब ये जीव और अजीव लक्षण से अलग भिन्न ज्ञानी जन अनुभवती, जो ज्ञानी लोग हैं सबको ये अनुभव में आने लग गया कि ये राग, ये उंगली ये वर्णादि है, ये हाथ वर्णादि है, ये वर्णादि रागादि गुणस्थान उदय स्थान बंध स्थान सबसे भिन्न, संकलेश विशुद्धि से भिन्न, प्रमत्त अप्रमत्त से भिन्न, एक ध्रुव ज्ञायक। और अंदर में जब वो ज्ञानी जा चुका है, मैं आप लोगों को बहुत आगे ला चुका हूं, अब वो ज्ञानी धीरे धीरे इस शरीर से भेद विज्ञान करा करके 7 गाथाएं 61 से 67 7 गाथाओं तक तो शरीर से भेद विज्ञान कराए, फिर एक गाथा अशुद्ध निश्चय नय के विषय से राग द्वेष आदि से, और अशुद्ध आदि साक्षात शुद्ध निश्चय नय के विषय तक के भेद विज्ञान एक गाथा में करा दिया। जरूरी ये है सबसे पहले इसका मोह छूटे, नहीं तो राग से मैं अकर्ता हूँ, रागादि नहीं हूँ, क्षायिक भाव मेरा नहीं, तुम्हारे पास है भी नहीं। तुम क्षायिक भाव मेरा नहीं है मत बोल, तुम्हारे पास है भी नहीं। तुम्हारे पास जिसमें अहम बैठा है ना, पहले उसको निकालो। बोले मैं बिलियनर नहीं हूं, तो नहीं हो, तुम जो हो पहले उससे, जहां एकत्व बैठा है उसको तोड़ो, फिर वो करना। जब अंदर में क्षायिकपन योग्यता, केवल ज्ञान की योग्यता जिस दिन दिखे ना, फिर उससे भेद विज्ञान करना। अभी तो मन ही नहीं मानता कि मैं केवल ज्ञानी हो सकता हूं। पूछो अपने आप से, लगता है मैं विदुषी बनूंगी, मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी, मैं केवल ज्ञानी बन सकता हूं? ऐसा तो पूछो अपने आप से, क्या मैं केवल ज्ञानी बन सकता हूं? सकती हूं नहीं। मैं, हम भी जो सकता हूं बोलते हैं वो पुरुष वाला सकता हूं नहीं बोलना है, जिसमें इसमें हम करके तो बोलने का कुछ मतलब नहीं है। चलो खैर, तो इसलिए अज्ञानी न, क्या हुआ आप देखो, अज्ञानी के साथ सबसे मेन लाइन यही है, निरवधि प्रवृजृंभितो अयम। अवधि मतलब होता है टाइम, तुम्हारे पास इतनी अवधि मिली हुई है, इतनी मर्यादा मिली हुई है कि इतने टाइम में तुम ये सबमिट कर दो, बोलते हैं ना कालावधि। तो अवधि मतलब होता है टाइम, और निरवधि मतलब, बोलो, हाँ, निरवधि, टाइम ही नहीं मिला, अचानक। अगर आपको पता चल जाए कि आप पकड़े जाने वाले हो, तो आप तैयारी तो कर लोगे कि क्या क्या बहाना बनाओगे, पर आपको पता ही नहीं हो कि आप पकड़े जाने वाले हो, और अचानक एकदम भेद खुल गया, तो टाइम ही नहीं मिला। तो निरअवधि, अचानक से बिना टाइम मिले विजृंभित हुआ। विजृंभित मतलब उछला अंदर से, कि टाइम तो था नहीं, अचानक से एकदम कोई गुस्सा कर देता है, कोई रोने लग जाता है। सबसे बड़ा अच्छा कहानी तो बच्चों के लिए तो वही होता है, और कुछ नहीं मिले तो रोने ही लग जाओ, क्या करे दिख नहीं रहे तो चालू रोना। तो बात वही है, निरवधि, टाइम नहीं मिला, और अंदर से विजृंभित हो गया, उछल गया। क्या? मोह अयम, नीचे देखो, मोहस्तु। और ये मोहस्तु कथम अहो, देखो कथम, कैसे, अहो कथम ना नटी थी, देखो बेचारा कैसे नाचने लग गया है। अभी तक जो तुमको परद्रव्य में एकत्व करा रहा था, जाओ इंद्रियों में करा रहा था, कि शरीर को अपना बोल रहा था, माता पिता तेरे हैं, अरे पैसा तेरा है, ये चाहिए, सुखी होने के लिए कम से कम इतना तो चाहिए ना, कम से कम ऐसा परिवार तो होना चाहिए ना, ऐसे लोग तो होने चाहिए। अरे किसी की जरूरत नहीं, किसी अनुकूलता की जरूरत नहीं है।
नरक में जब जीव सम्यक दर्शन कर सकता है, बाहर नारकी कृत दुख भोगे अंतर समरस घटा घटी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ये मोह बेचारा उछल उछल करके देखो कैसा नाटक करने लग गया है। तो फिर नीचे एक आचार्य पंक्ति लिख देते हैं, ना नट्यदम, नाचने दो, खूब नाटक कर लेने दो। जो बच्चा एक बार वो पकड़ में आ जाता है कि अब ये जानबूझ के रो रहा है, तो माता पिता क्या बोलते हैं, अब रोने दो, अब अच्छे से रोने दो, तेरे को और अच्छे से रुलाएंगे, रुको, अब तू रोता रहे, अब मैं तेरी बात में आने वाला नहीं हूं। पहले तो तूने बचपन में खूब रो रो करके चीजें इकट्ठे करवा ली, अब तुम रो, हम देखते रहेंगे, हम हंसेंगे, तुम रो। तो एक 44वां नंबर में जो मेन कलश है वो अपन देखते हैं। अस्मिन्ननादिनि महत्य विवेक नाट्ये वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नान्यः रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्तिर्यञ्च जीवः अयञ्च जीवः। तो बोल रहे हैं कि अस्मिन अनादि महति अविवेक नाट्य, ये जो नाटक है, ये नाटक एक दो दिन से नहीं चल रहा है, ये अविवेक का नाटक। विवेक समझते हो, विवेक होता है भेद और अविवेक होता है एक होने का। जो नाटक चल रहा था अस्मिन, अरे दर्शकों, ये हजारों करोड़ों साल से चल रहा अविवेक का नाटक, और कैसा महती, महती मतलब महान नाटक, कोई छोटा मोटा नाटक नहीं। हजारों करोड़ों साल से हे जीव आप इस नाटक को देख रहे हो, पर इस नाटक की सच्चाई को नहीं देख पाए। अस्मिन अनादिनी महती अविवेक नाट्य, इस अनादि महान अविवेक के नाटक में थोड़ा ध्यान से गौर करके देखो। बोले कि हे जीवों, गलती तुम्हारी नहीं है। वर्णादिमान पुद्गल एव नटति, वर्णादिमान, ये जो वर्ण वाला, रूप वाला, गंध वाला, स्पर्श वाला ये पुद्गल है, वास्तव में नाच तो यही रहा है। भले ही मोह नाचे, तेरा मोह नाच रहा हो, पर असली नाच तो ये वर्णादिमान पुद्गल ही तो कर रहा है। कभी पतला हो गया, कभी मोटा हो गया, कभी काला, कभी गोरा, कभी तिर्यंश, कभी देव, कभी नरक, कभी एक इंद्रिय, कभी दो इंद्रिय। ये सब परिणमन, कभी बाहर का धन आ रहा है जा रहा है, संयोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई परद्रव्य अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है, शब्द सुनाई दे रहे नहीं दे रहे, सारा का सारा नाटक और नाच वास्तव में तो किसमें हो रहा है। तो बोले पुद्गल एव नटति नान्य, और कोई नहीं नाच रहा। बाहर में देखो तो सिर्फ पुद्गल ही पुद्गल नाच रहा। आपको समझ में आ रहा है कि कभी कभी नाटक में बच्चे सो भी जाते हैं। तो रागादि पुद्गल विकारी विरुद्ध शुद्ध, रागादि से और पुद्गलों से, रागादिमय जो पुद्गल है अथवा उनसे जो विकार है, पुद्गल रूपी जो विकार है, उनसे विरुद्ध, उनसे अलग एक शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति ही। मूर्ति ही किसको बोलते हैं आप समझते हैं? जो एक जगह पर हो, स्थिर हो। वो मूर्ति एक जगह स्थिर है, वो पुद्गल आ रहा है जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये राग उछल रहा है कम हो रहा है, क्षयोपशम ज्ञान कम हो रहा है,